सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार, शोषितों, वंचितों, दलितों के मसीहा, संविधान के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने वाले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए, मेरे साथियों, प्रेम सिंह जी, जितने भी लोग साथी लोग आए हैं उनको यहां भेजे आप। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक DS4 बामसेब और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद की सैनिक, आयरन लेडी और इस देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों की पालना करते हुए आज आपके बीच में बहन जी ने 4 सेक्टर बढ़ा रखे इस राजस्थान के, और दूसरा सेक्टर ये भरतपुर और जयपुर सेक्टर है। इसके अंदर आज परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस का अवसर पर आज मंच का संचालन कर रहे प्रेम सिंह अबेद जी और मंच की अध्यक्षता कर रहे अनूप कोरवाल जी, मेरे साथ इस स्टेज को देख रहे आपके भरतपुर से जगन सिंह जाटव जी, इस स्टेज के अंदर बहन जी के द्वारा लगाए गए जोन प्रभारी, आपके इस भरतपुर को देख रहे मोती सिंह पार्षद जी, हमारे बामसेब के सीनियर पदाधिकारी सम्मानित सोरन सिंह दीनबंधु जी, जयपुर जिले को देख रहे जोन प्रभारी चरण सिंह जाटव जी, दीग जिले को देख रहे आदरणीय हमारी बहन अंजिला जाटव जी, खैरथल जिले को देख रहे जोन प्रभारी बाबूलाल बोस जी, जिला प्रभारी चरण सिंह दुबे जी, अनूप कोरवाल जी, ईश्वर सिंह जी बैद जी, मदन मोहन जी डेमरोक जी, मैना बोस जी, विजय मेघवाल जी और इस सेक्टर के जिला अध्यक्ष जो आए हैं मूलचंद उसरारा जी जो डीग जिले से हैं, कमरचंद जी अलवर से, हितेश जी जो खैरथल जिला अध्यक्ष हैं, और जयपुर शहर से हमारे एडवोकेट मोतीलाल वर्मा जी, और हमारे पुराने साथियों में लाखन सिंह बाबा, वीरपाल बोस जी, सुगत सिंह मुंडोतिया जी, अमरचंद जी, भगवान सिंह जी गलेरा जी, भगवान सिंह खेमान जी, एडवोकेट राजेंद्र सोना जी, और अलवर जिले से आई राजंती जी, आप सभी को दिल की गहराई से मैं जय भीम करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथियों, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पे मेरे तमाम जोन प्रभारियों ने और मेरे साथ में रहे
स्टेट कोऑर्डिनेटर जगन सिंह जाटव साहब ने आप सबके पास में, सबके बीच में अपनी बात को रखा, अपने विचारों को रखा। साथियों, पुण्यतिथि के बारे में मैं आपको बता दूं, परिनिर्वाण दिवस जो है, पुण्य का मतलब होता है शुभ और तिथि का मतलब होता है दिन। साथियों, आज हमारे लिए शुभ दिन भी है। वो शुभ दिन है जो बाबा साहब की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। साथियों, तमाम मेरे वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बाबा साहब के बारे में बताया। आज जो कुछ आप लोग हैं और तमाम देश के अंदर दलित शोषित समाज है और SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो भी पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि ये लोग आज जिस ताकत में हैं, ये अकेले बाबा साहब की बदौलत है। ये अकेले बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब ने ताज जिंदगी संघर्ष किया। बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें गंवा दी, दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में। दवाई नहीं कर रही साथियों। आज वो अधिकार आप हम लोगों को देकर गए और उन अधिकारों के तहत उन्होंने ताज जिंदगी संघर्ष करके, निरंजन जी बैठ जाओ, ताज जिंदगी संघर्ष करके उन्होंने जो अधिकार आप हम लोगों को दिलाए, उनसे पहले भी संत कबीर, संत रविदास जी जैसे संतों ने इसे दलित मुस्लिम, दलित वंचित समाजों को जागरूक करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फूले जी आए, सावित्रीबाई फूले आई, तमाम संत महापुरुषों ने जगाने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं। बाबा साहब आए और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को एक संविधान लिखकर आप लोगों को अधिकार देकर चले गए। और वो अधिकार क्या? संविधान लिखा 26 जनवरी 1950 को दिया और कहा कि आज मैंने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया। आज यदि राजा पैदा होगा तो ब्लड बॉक्स से पैदा होगा, ब्लड बॉक्स से पैदा होगा। और आप हम लोगों ने उस वोट को बेचने का काम किया, अपने अधिकारों को बेचने का काम किया। बाबा साहब इस देश से चले गए, लेकिन 1981 में इस मूवमेंट को चलाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी, 1981 में मान्यवर कांशीराम जी ने 1981 से, हालांकि 78 उन्होंने 78 में पाम सेब बढ़ाई, 81 में DS4 बढ़ाई और 84 में बहुजन समाज पार्टी बढ़ाई। 1981 में जो मूवमेंट चलाया, 1981 से लेकर 2025 तक इस बहुजन समाज पार्टी को तब मजबूत करने का काम किया। मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब की उस संविधान के तहत, बाबा साहब ने बड़े उंगली के इशारे से ये कहा था कि जाओ, आज मैंने वो व्यवस्था कर दी है, तुम अपनी दीवारों पे लिख लो, इस देश के तुम हुक्मरान बनोगे, राजा बनोगे, शासक बनोगे। लेकिन साथियों, हमने तो हमारे दिमाग में कुछ और लिखा, बाबा साहब की बात को नहीं माना। लेकिन 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके कहा कि आज मैंने तुम्हें एक राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय पार्टी बनाकर देने का काम किया है। अब आप लोग उस पर बैठिए, सारे अधिकार आपके पास हैं, राजा आपका होगा, विधानसभा अध्यक्ष आपका होगा, जिला अध्यक्ष आपके होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष आपके होंगे, और तो और लोकसभा, विधानसभा में, नगर परिषद में, जिला परिषद में, नगर पालिकाओं में आप लोग बैठे। ऐसी व्यवस्था करने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया। मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच से चले गए। जब मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच में थे
तो हम लोगों ने मान्यवर कांशीराम जी के विरोध में खड़े रहे, हमारा समाज खड़ा रहा, मान्यवर कांशीराम जी को समझने का काम नहीं किया। और जब मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच से चले गए तो आज मान्यवर कांशीराम जी याद आते हैं। साथियों, आते हैं कि नहीं आते आप लोगों को? अरे साथियों, आप लोगों के बीच में इस देश के अंदर यदि आज कोई संघर्ष कर रहा है तो 24 में से 16 घंटे माइंड और मस्तिष्क खपाने का काम कर रहे हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। साथियों, आज बहन जी को समझने का काम हम लोग नहीं कर रहे। आज यदि हम लोग बहन जी को समझने का काम करें तो साथियों, इस प्रदेश के अंदर, इन जिलों के अंदर और इस देश के अंदर सरकार बहुजन समाज पार्टी की हो, आप लोगों की सरकार हो, आप लोगों की सरकार हो, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। पदों पे तो रहना चाहते हैं, पदों में हम अपने आप को पद पे तो रहना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते। मेरे पूर्व में वक्ता बोल रहे थे, मैं तमाम आप लोगों को नहीं, मेरे वक्ताओं को भी मैं बता रहा हूं, तमाम मेरे साथियों को मैं बताने का काम करता हूं। साथियों, यदि आप हम लोगों में जरा सी भी ईमानदारी बाबा साहब के प्रति, मान्यवर कांशीराम जी के प्रति, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति निष्ठा और आस्था है तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी हमारी पड़ती है। साथियों, इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की। साथियों, ऐसा नहीं है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जिलों की कार्यकारिणी नहीं है। तमाम जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष है, तमाम विधानसभाओं के अंदर विधानसभा अध्यक्ष है, तमाम नगरों के अंदर नगर अध्यक्ष है, तहसीलों के अंदर तहसील अध्यक्ष है, वार्डों के अंदर वार्ड अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष है। और अभी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, एक बूथ और 5 यूथ, बहुत बड़ा अभियान चलाने का काम किया। हो सकता है कई जगह सेक्टर और बूथ भी बने हो, फिर काम क्यों नहीं है भाई? फिर काम क्यों नहीं है भाई? आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को पूछ रहा हूं, काम क्यों नहीं है भाई? कहीं ना कहीं तो खोट है, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। हम लोग काम नहीं करना चाह रहे, हम लोग अपना डेकोरम उन जिलों के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग अपना डेकोरम उन विधानसभाओं के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग अपने आप को कहते हैं इस जिले का मैं मुखिया हूं, इस विधानसभा का मैं मुखिया हूं, इस सेक्टर का मैं मुखिया हूं, लेकिन काम नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। मैं तमाम आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मेरी बातों में कड़वाहट है, लेकिन मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूं, यदि आप लोग इस बहुजन मूवमेंट के साथ में और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों की पालना करते हैं, बहन जी को अपना नेता मानते हैं, तो आज से आप अपने अपने क्षेत्रों में, जरूरी नहीं आपके पास में महीने में हफ्ते भर आप काम करो, आप 2 घंटे काम कर लो, आप 2 घंटे काम कर लो, 2 घंटे आपके कॉलोनी में, आपके वार्ड में, कहीं भी जाकर, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी बताने का काम किया और हमारे यहाँ मुख्य पार्षद भी रहे हैं, मोती सिंह जी पार्षद जी, इन्हें भी पूरा मालूम है SIR का काम चल रहा है। और ये SIR का काम क्या है साथियों? अभी आपने इसमें जरा सी भी लापरवाही कर ली तो आने वाले समय आपकी जमीन जायदाद आने वाले समय सारी छिन जाएगी, और ये सबसे ज्यादा नुकसान आप हम लोगों को होगा, क्योंकि हमारे गरीब मजदूर तबका, जो बेरोजगार तबका है,
ये बाहर के राज्यों में जाकर काम कर रहा है और उसे ध्यान नहीं है एसआईआर क्या हो रहा है। आने वाले 25 साल बाद में आपसे सारा कुछ छीन लिया जाएगा। ऐसी मुहिम एसआईआर के तहत चलाई जा रही है। आप एसआईआर का फार्म भर रहे हैं, आपको मालूम है एसआईआर के फार्म के अंदर आपके पिताजी की यदि पत्नी है तो उसके पिताजी की, उसके माताजी का और आपके पिताजी और माताजी के ईपिक नंबर मांगे जा रहे हैं। आपके बच्चों का चाहे 2002 से नाम लिखा हुआ हो, 2002 से लेकर आज 25 तकरीबन 23 साल हो गए। वो बच्चा वयस्क है, उस बच्चे ने तकरीबन 2-3 बार मतदान किया है, लेकिन समझ सकते हैं उससे भी उसके माँ और बाप के ईपिक नंबर लिखवाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वो ईपिक नंबर इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, यदि उसमें जरा सी लापरवाही कर ली तो आने वाले समय आप अप्रवासी इस देश के हो जाए। साथियों, एसआईआर का जो समय बढ़ाया गया है, 11 तारीख करी गई है। 11 तारीख करके आप लोगों को यह दिखाया गया है कि सरकार ने तो फिर भी इसमें तकरीबन 7 दिन और बढ़ाए थे, लेकिन लोगों ने इसमें नहीं अपना वो किया, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, लेकिन गलतियां सरकार की जो भी है उनके मंसूबे आप हम सबको दिख रहे हैं साथी। इसलिए इस एसआईआर के मामले को आप गंभीरता से लेकर दुरुस्त करने का काम करें, सभी लोगों के बीच में जाकर बात रखने का काम करें। पोलिंग बूथों के लिए बहन जी ने निर्देश जारी किए थे कि एक बूथ के ऊपर 5 यूथ, और मुझे नहीं लगता हमसे कभी बहन जी के पास में झूठ नहीं बोला जाता। मैंने तमाम जिलों की रिपोर्ट दी है और आप ये ना समझे इस भरतपुर में मैं नहीं आया तो रिपोर्ट आपकी ना है। तमाम यहाँ 9 जिले जो हमें दिए हुए हैं, 9 जिलों की हमारे पास में रिपोर्ट है। वैसा की साइड में अभी जगन जी देख रहे हैं, वो इसलिए कि बहन जी का जन्मदिन का रजिस्टर मिला हुआ है, उस रजिस्टर का काम करने के लिए जगन जी को यहाँ है। आने वाले कुछ समय बाद में मैं और जगन जी आपके क्षेत्र में बराबर चलेंगे। साथियों, सारा कुछ आप लोगों को मालूम है, सारा कुछ आप लोगों को मालूम है। मेरे वक्ताओं में बताने का काम किया है। मैं तो इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा साथियों कि यदि बहुजन समाज पार्टी के लिए आप काम करते हैं और यदि कोई बहुजन समाज पार्टी को, मेरी बातें जरा सी सुनिएगा, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के तहत अपने आप को बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट का आदमी मानते हैं, अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का आदमी मानते हैं, लेकिन आप लोगों की निजी यदि जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि तमाम ये कार्यकर्ता पदाधिकारी ये बहुजन मूवमेंट के हैं, तभी तो 3 घंटे तक बैठे हुए हैं और इसीलिए चीख चीख कर ये बात कह रहा हूं। आप लोग बहुजन मूवमेंट का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानते हैं, तो तमाम लोगों से निवेदन और अपील है कि आप लोग व्हाट्सएप में तो काम करते रहे, लेकिन साथ ही साथ धरातल पे भी आप काम करें। मेरे पुराने सीनियर कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा, भले ही उनके पास में कोई जिम्मेदारी ना हो, भले ही वो कोई जिम्मेदारी पे अभी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो सीनियर होने के नाते वो उनके जिले के अंदर, उनके विधानसभा के अंदर यदि नौजवान कोई भी टीम काम कर रही है, कोई भी कार्य पदाधिकारी काम कर रहा है, तो उसे कोऑपरेट करने का काम करे। उन लोगों का, उन पदाधिकारियों का, उन सीनियर पदाधिकारियों का हमें पता चल जाएगा कि कौन पदाधिकारी किस जिले में, कौन सी जगह, किन पदाधिकारियों को कोऑपरेट कर रहे हैं। यह आप लोगों को करना होगा। तमाम जिले के लोगों के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है
कि सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका देना है। बहन जी ने भी पिछले समय नवंबर के अंदर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटरों को बुलाकर उन्होंने कहा, साथियों, बड़े बहन जी ने बड़े अफसोस के साथ में, बड़े दुख के साथ में और बड़ी गहरी सोच के साथ में आप हम लोगों को बताने का काम किया। बहन जी ने कहा, मैं भी उम्र में 70 साल के आसपास होने जा रही हूं और तमाम आप लोग भी उम्र के ऐसे पड़ाव पे आ रहे हैं, पता नहीं कब किसके साथ में क्या हो जाए, तो क्या आप इस मूवमेंट को यहां तक ही चला पाएंगे? हमें नौजवानों की सख्त आवश्यकता है। ये बहन जी के निर्देश है। कोई ये ना सोचे कि आज मेरी जगह किसी नौजवान को जिम्मेदारी दे दी, मैं सीनियर था, मुझे साइड में कर दिया। नो, यदि हम बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं, बहन जी को नेता मानते हैं, तो आगे बढ़कर नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूताई मिले, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मजबूत हो। इसलिए साथियों, कतई ये ना सोचे कि मैं इतना सीनियर था, इस प्रदेश में चला हूं, इतने जिलों में चला हूं, यहां से वहां तक काम किया है, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे मिलती वो जिम्मेदारी एक नौजवान जनेंद्र को क्यों दे दी, ऐसा ना सोचे, बल्कि ये सोचे जनेंद्र को दी, राहुल को दी, हितेश को दी। ये लोग नौजवान है, ये हमसे ज्यादा दौड़ सकते हैं, इन्हें ज्यादा जिम्मेदारी, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मजबूत होगी, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। साथियों, आप हम लोगों ने हर जगह ये कहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने, बहन जी प्रधानमंत्री बने। कहते हैं कि नहीं कहते? हम आपस में बात करते हैं व्हाट्सएप में, सुगढ़ जी करते हैं बात, बहन जी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अरे हम सरपंच नहीं बना पा रहे हैं, हम वार्ड का पार्षद नहीं बना पा रहे।